मेरा नाम है शालिनी। मनीष के साथ 9 साल तक मैंने हर एक पल साथ जिया। कॉलेज के दिन, अपने करियर की शुरुआत, एक ऐसा जीवन जो मैंने सोचा था हम दोनों साथ बनाएंगे। मैं उसके परिवार के साथ दिवाली मानती थी, उसकी छोटी बहन प्रिया को कॉलेज एडमिशन में मदद की, उसके हर छोटे बड़े मील के पत्थर को सेलिब्रेट किया। मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम, अपने दोस्तों और परिवार को छोड़कर उसके काम के मौके के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट किया। लेकिन फिर भी एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, शालिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरे परिवार को लगता है हम लंबे समय के लिए अनुकूल नहीं हैं। अनुकूल? 9 साल बाद ये बात? और ये रहा असली झटका। उनके परिवार ने पहले ही एक लड़की चुन ली थी। नाम था वंदना, उसके पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी। वंदना के पास पैसा था, बड़े कनेक्शन थे, 3 भाषाएं बोलती थीं और एक टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री थी। सबसे बड़ी बात, वो उनके खानदान के सोशल स्टेटस को और ऊंचा कर सकती थी। और मनीष, वो बिल्कुल रीढ़ विहीन निकला। उसने अपने परिवार के आगे घुटने टेक दिए। उसने कहा कि वंदना उसको बौद्धिक रूप से चुनौती देती है, जो मैं कभी नहीं कर पाई। अब जब मैं पीछे देखती हूं, तो समझ आता है कि ये उसका डरपोक तरीका था, ये बोलने का, कि उसके परिवार को लगा मैं उनके खानदान के लिए काफी प्रतिष्ठित नहीं थी। ब्रेकअप तेजी से और बहुत दर्दनाक था। 2 महीने के अंदर मनीष और वंदना इंस्टाग्राम ऑफिशियल हो गए। 6 महीने में उनकी सगाई हो गई। मैं बस दरवाजे से देखती रही। मेरी पूरी लाइफ प्लान टूट गई। हमने शादी की बातें की थी, बच्चों की, घर खरीदने की। मैंने तो उसके साथ ऑनलाइन रिंग भी देखी थी, सोचकर कि वो मुझे प्रपोज करेगा। सबसे बुरा हिस्सा, उसके परिवार ने ऐसा व्यवहार किया जैसा मैं कभी थी ही नहीं। उसकी माँ, जो मुझे अपनी दूसरी बेटी बुलाती थी, उसने मुझे एकदम इग्नोर कर दिया। प्रिया, जिसको मैंने टीनेज ईयर्स में गाइड किया था, उसने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी के 9 साल मिट गए। मैं टूटी हुई थी। पहले 3 महीने में बस आइसक्रीम खाती और नेटफ्लिक्स देखती रही। अक्सर रातों को रोटी हुई सोती। मेरे पुराने दोस्त कहते थे कि मैं वापस घर आ जाऊं, कि मनीष के साथ वाले शहर में रहना खुद को सताना है। लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी, मैं भागना नहीं चाहती थी। फिर मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। मैंने हमेशा से सस्टेनेबल फैशन में रुचि रखी थी। मनीष के साथ रिलेशनशिप में मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन शॉप शुरू की थी, जिसमें मैं अपसाइकल विंटेज कपड़े बेचती थी। मनीष इसमें सपोर्टिव तो था, लेकिन उसने इसे मेरा छोटा सा शौक कहा और कहा कि मैं अपने मार्केटिंग करियर पर फोकस करूं। उसके परिवार को तो ये और भी बेकार लगा। उसकी माँ ने एक बार पूछा था कि मैं कब कपड़े खेलना छोड़ूंगी। लेकिन जान लोगे, वो छोटा सा शौक मेरी जिंदगी का सहारा बन गया। मैंने अपना पूरा दिलोजान हमारे बिजनेस में झोंक दिया। अपने मार्केटिंग बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके मैंने एक ब्रांड की कहानी बनाई। सोशल मीडिया को इतनी मेहनत से इस्तेमाल किया जैसे मेरी जिंदगी इस पे डिपेंड करती हो। स्थानीय कारीगरों और टिकाऊ कपड़ा आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ा। हर एक पैसा मैंने बिजनेस में वापस लगाया। 16-16 घंटे काम किया, आपूर्ति श्रृंखला सीखे, विनिर्माण, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, सब कुछ। टाइमिंग परफेक्ट थी। सस्टेनेबल फैशन का एक वेव चल रहा था और मैं उस वेव को पकड़ पाई। 1 साल के अंदर मैं महीने के कुछ 100 रुपए से 5 अंक तक पहुंच गई। दूसरे साल तक मैंने अपनी मार्केटिंग जॉब छोड़ दी और बिजनेस को फुल टाइम दिया। असली गेम चेंजर तब आया जब एक बड़े फैशन ब्लॉगर ने मेरी ब्रांड को डिस्कवर किया और एक फीचर किया, इमर्जिंग सस्टेनेबल ब्रांड्स टू वॉच पे। उस एक पोस्ट ने सब बडाल दिया। ऑर्डर्स इतने आने लगे कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रही थी। मुझे एम्प्लॉयज हायर करने पड़े, एक प्रॉपर वर्क स्पेस रेंट किया और मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिश्ते बनाए जो मेरे साथ स्केल कर सकें। 3 साल बाद मेरा वो छोटा सा हॉबी अब 1 करोड़ों का बिजनेस है, 50 एम्प्लॉयज के साथ और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। हम वोग में फीचर हुए, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स जीते और मुझे फैशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए बुलाया गया। पिछले महीने मुझे फोर्ब्स के तीसरे अंडर 30 में रिटेल और ई कॉमर्स के लिए चुना गया। और हाँ, सोलमेट की बात याद है।
मिलायन समीर से। लगभग 8 महीने पहले मैं उसे एक कॉफी शॉप में टकरा गई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। मैं बहुत सारी चीजें संभाल रही थी और गलती से मेरी लातें उसके लैपटॉप पे गिर गई। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन वो बहुत ही ग्रेशियस था। हम तीनों घंटे बातें करते रहे। समीर वो सब है जो मनीष कभी नहीं था। वो मेरी एम्बिशंस को जेन्युइनली सपोर्ट करता है, मेरी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करता है बिना इनसिक्योर हुए, और मुझे एक इक्वल पार्टनर के रूप में देखता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका खुद का टेक कंसल्टिंग फर्म है, तो वो एंटरप्रेन्योर का स्ट्रगल समझता है। सबसे बड़ी बात, वो मुझे वैसी ही प्यार करता है जैसी मैं हूं, न कि उसके परिवार को लगता है कि मुझे कैसा होना चाहिए। 6 महीने पहले हम साथ रहने लगे और मैं कभी इतनी खुश नहीं थी। पिछले महीने समीर ने मुझे प्रपोज किया, एक ऐसी रिंग के साथ जो उसने खुद डिजाइन की, सस्टेनेबल स्टोन्स के साथ, क्योंकि उसको पता है एनवायरनमेंट के लिए मेरी कमिटमेंट। प्रपोजल इंटीमेट था, पर्सनल, और वैसा ही जैसा मैं हमेशा चाहती थी। बस हम दोनों, एक हाइकिंग ट्रेल पे जो हमें पसंद है, कोई परिवार या सोशल प्रेशर नहीं। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। 1 साल पहले मनीष ने मेरे बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना शुरू किया, फिर मेरे पर्सनल अकाउंट को। फिर वो इंडस्ट्री इवेंट्स पे दिखने लगा जहां उसको पता था मैं होंगी। पहले मुझे लगा ये इत्तेफाक है, लेकिन पैटर्न साफ दिखने लगा। म्यूचुअल फ्रेंड्स और सोशल मीडिया डिटेक्टिव वर्क से पता चला कि उसकी और वंदाना की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगता है पेपर पे परफेक्ट दिखती शादी असल में खुशी नहीं लाती। वंदाना अपनी सारी डिग्रीज के बावजूद काफी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पे विश्वास रखती है। उसने मनीष से उम्मीद की कि वो वैसा लाइफस्टाइल दे जो उसके परिवार का था, जबकि वो खुद चैरिटी वर्क और सोशल क्लाइंबिंग पे फोकस करे। प्रॉब्लम ये थी कि मनीष का फाइनेंस का करियर स्टेबल तो था, लेकिन इतना पैसा नहीं देता था जो वंदाना के लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। वो दोनों पैसे करियर एम्बिशंस और बच्चों के बारे में लड़ते रहते। सुना है वंदाना मनीष पे प्रेशर डाल रही थी कि वो अपने पापा के बिजनेस में ज्वाइन करे, लेकिन मनीष इसके खिलाफ था, क्योंकि उसको पता था वो हमेशा अपने पापा का एम्प्लॉई बान कर रह जाएगा। इधर मैं हर तरह से सफल हो रही थी। मेरी बिजनेस की सक्सेस पब्लिक थी, इंटरव्यूज, अवार्ड्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस। मैं दिखावा नहीं कर रही थी, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स छुपा भी नहीं रही थी। क्यों छुपाती? कुछ महीने पहले मनीष ने और डायरेक्ट होने की कोशिश की। उसने मेरे पोस्ट्स पे कमेंट्स किए, पुरानी फोटोज लाइक की और डीएम्स भेजने लगा। पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस जैसे, फिर धीरे धीरे पर्सनल हो गए। मैंने ज्यादातर इग्नोर किया, लेकिन समीर और मैं इस पे हंसते थे कि कितना ऑब्वियस था वो। पिछले महीने बात हद से आगे बढ़ गई। मनीष मेरे ऑफिस पहुंच गया, सीधा अंदर आया और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझसे मिलना है। जब मैं लॉबी में उसको देखा, मैं दंग रह गई। वो बहुत खराब दिख रहा था, स्ट्रेस्ड, थका हुआ, जैसे 2 साल में 5 साल बड़ा हो गया हो। शलिनी, मुझे बात करनी है, उसने कहा। मैंने प्रोफेशनल लेकिन ठंडा जवाब दिया। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अगर पर्सनल है तो मुझे नहीं लगता हमें कोई बात करनी चाहिए। उसने कहा, बस 10 मिनट, मैं कॉफी खरीदता हूं। मेरी बेहतर समझ के खिलाफ मैं मान गई। हम एक न्यूट्रल जगह पे गए और वहां उसने पूरा कंट्रोल खो दिया। उसने कहा कि मुझे छोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, कि वो मुझसे हमेशा प्यार करता था, कि वंदाना से शादी एक गलती थी और वो 3 साल से दुखी है। उसने कहा कि मेरी सक्सेस देखकर उसको गर्व होता है, लेकिन मेरी खुशी वाली फोटोज देखकर उसको तकलीफ होती है। मैंने हमारे लिए लड़ना चाहिए था, वो इमोशनल होते हुए बोला। मैंने अपने परिवार को बोलना चाहिए था कि वो पीछे हट जाएं। तुम हमेशा मेरी थी, शालिनी, और अब भी हो। मैं वहां बैठी, बिल्कुल शॉक्ड। एक छोटा सा हिस्सा मेरा विंडिकेटेड फील कर रहा था,
वो लड़की जो उसके परिवार के लिए काफी नहीं थी, उसने कुछ इतना बड़ा बना लिया, जबकि उसकी परफेक्ट वाइफ उसको दुखी कर रही थी। लेकिन ज्यादातर मुझे उसके लिए दुख हुआ। मनीष, मैंने धीरे से कहा, तूने अपना फैसला लिया था। तूने अपने परिवार की पसंद को हमारे रिश्ते के ऊपर रखा। तूने एक ऐसी लड़की को चुना जिसको तू शायद ही जानता था, उस लड़की के ऊपर जो तुझसे बेपनाह प्यार करती थी। और अब जब चीजें तेरी सोच के मुताबिक नहीं चली, तू वापस आना चाहता है। वो कॉफी शॉप के बीच में रोने लगा। मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे पता है मैं दोबारा मौका नहीं डिजर्व करता। लेकिन हम इतने अच्छे थे साथ में, शालिनी। हम फिर से अच्छे हो सकते हैं। मैं बोली, हम अच्छे थे, ये मैं मानती हूं। लेकिन वो शालिनी जो तेरे लिए कुछ भी करती, जो तुझे सब कुछ माफ कर देती, वो अब नहीं है। तूने उसको खत्म कर दिया जब तू चला गया। मैंने उसको समीर के बारे में बताया कि मैं कितनी खुश हूं कि मैंने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो मुझे पसंद है, उसके बिना। उसके चेहरे का रंग उठता देख मैंने बताया कि असली पार्टनरशिप कैसा होता है, कैसा लगता है जब कोई तुझे हर दिन चुनता है। तब वो डेस्परेट हो गया। वो तुझे मेरी तरह नहीं जानता, उसने कहा। हमारे पास हिस्ट्री है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। जो हमारा था वो रियल था। मैंने कहा, हाँ, था। पास्ट टेंस। जो अब है वो भी रियल है और बेहतर है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट और जेन्युइन पार्टनरशिप पे बना है, न कि कन्वीनियंस और कंफर्ट पे। वो वहां से तूता हुआ चला गया। मैंने सोचा ये खत्म हो गया। गलत सोचा। पिछले 1 महीने में मनीष ने मुझे वापस पाने की पूरी कोशिश की। उसने मेरे ऑफिस में फूल भेजे। मैंने उन्हें लोकल नर्सिंग होम में डोनेट कर दिया। उसने लंबे लंबे ईमेल्स लिखे, माफी मांगते हुए, चीजें ठीक करने की बात करते हुए। मैंने उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल दिया। उसने मेरे दोस्तों से भी कांटेक्ट किया, उन्हें बोलने के लिए कि मेरी तरफ से अच्छी बात करें। सबसे अजीब वाकया 2 हफ्ते पहले हुआ। समीर और मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे जब मनीष वहां आ पहुंचा। उसने पता नहीं कैसे पता लगाया कि हम वहां हैं। वो सीधा हमारी टेबल पे आया और बोला, शालिनी, मुझे बात करनी है। समीर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। समीर कितना शांत रहा। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें निकालना चाहिए। मनीष ने गुस्से से कहा, यह तेरा मैटर नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात थी। मैं खादी हुई। एक्चुअली ये बिल्कुल उसका मैटर है। समीर मेरा फियांसे है और तू हमारा डिनर डिस्टर्ब कर रहा है। अब निकाल। मनीष ने मेरी उंगली में न रिंग देखा और उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। तू एंगेज्ड है? उसने धीरे से कहा। हाँ, और हम बहुत खुश हैं। प्लीज हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट कर और हमें अकेला छोड़ दे। वो 1 मिनट और खड़ा रहा, बिल्कुल हरा हुआ। फिर रेस्टोरेंट मैनेजर ने उसको बाहर निकाला। समीर ने यह सब बहुत ग्रेस के साथ हैंडल किया, लेकिन मैं जानती थी कि उसको मानिश का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उस रात हमने बाउंड्रीज और नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में लंबी बात की। आखिरी हद तब आई जब पिछले हफ्ते मनीष ने मेरे बिजनेस लाइन पे कॉल किया और मुझ तक पहुंच गया। वो क्लियरली ड्रंक था, बकवास कर रहा था कि उसकी शादी टूट रही है। वंदाना ने उसको अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करे, और वो मुझे सोचता रहता है। तेरी तस्वीर हर जगह दिखती है, उसने बोला, मैगजीन्स में, ऑनलाइन इवेंट्स में। तू इतनी सफल है, इतनी सुंदर, इतनी परफेक्ट। मैंने परफेक्शन छोड़ दिया किसके लिए? एक ऐसी लड़की के लिए जो मुझे जानती भी नहीं। मैंने सख्त लहजे में कहा, मनीष, तुझे ये बैंड करना होगा। तुझे हेल्प लेनी चाहिए और तुझे मुझे अकेला छोड़ना होगा। मैं अब फोन रख रही हूं, और अगर तूने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। उसने हंसा, लीगल एक्शन? प्यार करने के लिए? तुझे वापस चाहने के लिए? मैंने कहा, हैरासमेंट के लिए। ये अभी बैंड होता है। मैंने फोन रखा और तुरंत अपने लॉयर से बात की। हम अब सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ी तो। और ये बात दिलचस्प है,
अब उसका परिवार भी मुझसे संपर्क करने लगेगा। उसकी माँ ने पिछले हफ्ते कॉल किया, बड़ी मीठी बातें करके पूछा कि मैं कैसी हूं, और ये भी कहा कि वो मेरी सफलता पर कितना गर्व है। उन्होंने यूं ही जिक्र किया कि मनीष और वंदना काफी समस्याओं से गुजर रहे हैं, और मनीष मेरी बात बहुत करता है। उसकी बहन प्रिया ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, कहा कि वो हमारा रिश्ता मिस करती है और हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं। उसने ये भी कहा कि मनीष बहुत संघर्ष कर रहा है और शायद उसे एक दोस्त की जरूरत है। पापा, जिन्होंने मेरे साथ 9 साल में शायद ही बात की हो, उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी और नोट लिखा कि हम शायद बिजनेस साथ में कर सकते हैं। लोगों की हिम्मत देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने खानदान के लिए काफी नहीं समझा, मेरे और मनीष के रिश्ते को खत्म करवाया। और अब जब मैं सफल हूं, जब उनका परफेक्ट बेटा दुखी है और उनकी परफेक्ट बहू काम नहीं कर रही, तो ये लोग वापस मेरी जिंदगी में आना चाहते हैं। मैंने सबके संदेशों को नजरअंदाज कर दिया, फिर विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। मुझे किसी के बैकअप प्लान या सांत्वना पुरस्कार में कोई दिलचस्पी नहीं है। समीर इस सब में मेरा पूरा साथ दे रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं मनीष के बारे में बात ना करूं या मेरा अतीत उसके लिए खतरा है। वो बस सुनता है जब मुझे वेंट करना होता है और मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना आगे बढ़ चुकी हूं। एक रात जब हम अपनी शादी का प्लान कर रहे थे, उसने कहा, जान, सबसे अच्छा बदला क्या है? ये नहीं कि मनीष अपनी शादी में दुखी है, ये है कि तू अपनी जिंदगी में सच में खुश है। तूने ये जिंदगी उसमें बकवास नहीं बनाई, तूने बनाई क्योंकि तू कमाल है। उसका पछतावा बस एक साइड इफेक्ट है। और वो बिल्कुल सही है। मेरी सफलता मनीष के बारे में नहीं है, मेरी खुशी मनीष के बारे में नहीं है। ये मेरी खुशी और सक्सेस उसको पागल कर रही है, ये बस एक बोनस है। 3 सालों में मैंने खुद के बारे में इतना कुछ सीखा। मैं जानती हूं कि मैं सोची से ज्यादा मजबूत हूं, सोची से ज्यादा सक्षम हूं, और ऐसे प्यार के लायक हूं जो रिश्तों के साथ ना आए। मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जो सबसे बुरा होता है वो तुम्हें सबसे अच्छे की तरफ ले जाता है। मनीष और वंदना की शादी शुरू से ही फेल होने वाली थी, क्योंकि वो दिखावे पे थी, न कि असली फीलिंग्स पे। दूसरी तरफ मैं और समीर एक ऐसी शादी की योजना बना रहे हैं जो बिल्कुल हम दोनों के बारे में है। छोटी, टिकाऊ, हमारी साझेदारी को सेलिब्रेट करने वाली, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। हम एक ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और वास्तविक प्यार पर आधारित है। ये वो सब है जो मुझे लगा था मनीष के साथ था, लेकिन अब असली है। मैं मनीष से नफरत नहीं करती, मुझे उसके लिए दुख होता है। वो एक ऐसी जिंदगी में फंसा है जो उसने गलत कारणों से चुनी, और अब उसको एहसास हो रहा है कि उसने क्या छोड़ा। लेकिन ये मेरी समस्या नहीं है। सबसे मजेदार बात, वंदना को पता चल गया कि मनीष मुझसे संपर्क कर रहा था और वो गुस्से में है। आपसी दोस्तों के मुताबिक उसको लगता है कि मनीष मुझे कभी भुला नहीं और वो उसको छोड़ने की धमकी दे रही है अगर उसने अपना आप को संभाला नहीं। ये विडंबना बहुत मजेदार है। वो अब वही स्थिति में है जिसमें मैं थी। फर्क बस इतना है कि उसको मनीष ने चुना था। मनीष पिछले एक हफ्ते से चुप है, शायद अपने घर के झगड़े संभाल रहा है। एक हिस्सा मेरा सोचता है कि क्या वंदना अपनी धमकी पूरी करेगी? हाँ, वो अपनी शादी को ठीक कर लेंगे। सच कहूं, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि हर कोई खुश रहने का हकदार है, बस मेरी कीमत पर नहीं। मेरी बात करूं तो मैं अपने भविष्य पर फोकस कर रही हूं। समीर और मैं 6 महीने में शादी कर रहे हैं। मेरा बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। मैं स्थायी उद्यमिता पर एक किताब लिख रही हूं। जिंदगी सच में अच्छी है, वो भी असली तारीख से, जो मनीष के साथ कभी नहीं थी। वो लड़की जो उसके परिवार के लिए काफी नहीं थी, अब उसके लिए बहुत ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात, मैंने मनीष के बारे में कहा या उसे गलत साबित करने के लिए नहीं बदला। मैंने बदला क्योंकि मुझे आखिरकार वो स्पेस और मोटिवेशन मिला जो मुझे हमेशा से बनाना था, बनने के लिए। कुछ लोगों ने मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। गोपनीयता के लिए मुख्य विवरण नहीं दे सकते, लेकिन इतना कहूंगी कि अपने जुनून को फॉलो करो, चाहे लोग उसे छोटा समझें। ये बड़े मौके खोल सकता है।
मनीष के वर्तमान हालात के बारे में जो पूछ रहे हैं, मैं सच में नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। मैंने उसको हर जगह ब्लॉक कर दिया है और आपसी दोस्तों से कहा है कि मुझे उसकी अपडेट न दें। मैं उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहना चाहता और वो मेरी कहानी का हिस्सा नहीं है। समीर सबको हेलो बोलता है और कहता है कि वो बहुत लकी है।